यस हेलो वेलकम वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रियंका योर एजुकेटर और आज हमारे साथ है प्रवीण कुमार। मैं प्रवीण कुमार के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रवीण कुमार ने ट्री 1.0 और 2.0 दोनों एग्जाम क्वालिफाई किया है। और इनका जो बैकग्राउंड है, इनके फादर किसान है और इनकी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है और ये पहले स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग किया करते थे। और आज की डेट में इन्होंने ट्री 1.0 9 10 क्वालिफाई किया है और 2.0 11 12 ये दोनों भी क्वालिफाई किया है। और फिलहाल ये बीपीएससी ट्री 11 12 में इंग्लिश सब्जेक्ट में वर्किंग है। तो आइएगा हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने इस जर्नी को पूरा किया और किस तरह से अपने सपने को पूरा किया। इनका वर्क प्रोफाइल कैसा है, काम कैसा चल रहा है, स्कूल में कैसा इनका इन्वायरमेंट है, इनकी सैलरी क्या है, ये भी हम लोग कोशिश करेंगे आज जानने की। ठीक है, हाँ प्रवीण कुमार जी, ओवर टू यू, बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं मतलब कि मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट से हुआ है। और मैं पहले होम ट्यूशन देकर, फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर, फिर केवीएस में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल मैंने लगभग 5-6 साल वर्क किया है। उसके बाद फिर मैंने 2019 में ही एस्टेट भी पास किया था और उसी के रिगार्डिंग मुझे ये 2024 में जो सॉरी 2023 में जो एग्जाम जो दैट मीन्स बीपीएससी के थ्रू जो हुआ था 2.0। उसमें उसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया और मैं इजीली मतलब मैं उसमें सिलेक्टेड हुआ। थोड़ा सा और इसके मुझे लिए अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आपने प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे की, एकदम जीरो लेवल से बताइए मुझे। मतलब कि जब मैं केवीएस में था ना, तो केवीएस में ही रहते हुए मुझे पहले वहां पर केवीएस के बारे में जानकारी मिली थी कि मैं उसकी तैयारी करूँ, एज ए टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी करूँ। तो वहीं पर मुझे कुछ टीचर मिले थे जो वहाँ पर परमानेंट टीचर थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि टाइम बहुत कम है, तो आप टेस्ट सीरीज मतलब दे सकते हो। और चूंकि आप यहाँ पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने के में इसका एक्सपीरियंस तो आपको होगा ही। तो इससे अच्छा है कि आप बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये टेस्ट चीज लगाओ। तो मैंने पूछा भी कि कोई अच्छा कोई ऐप एप्लीकेशन या कोई गाइड करने के लिए कोई हो सकते हैं तो बताइए मुझे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मतलब कि टेक्स्ट बुक अच्छा एक ऑप्शन होगा, आप उस पर जाकर परचेज कर सकते हो, कोर्स भी मतलब वहां आपके पर। कॉलेज के टीचर्स ने टेक्स्ट बुक के बारे में रिकमेंड किया आपको? हाँ, रिकमेंड किया गया था मुझे, एक दो टीचर बताए थे कि वो टेस्ट चीजें वहां पर अच्छे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन आंसर भी वहां पर आपको मिल सकते हैं और गाइड करने वाले कई सारे टीचर हैं। आप वहां पर क्रेश कोर्स भी कर सकते हैं, 3-4 महीने में भी आपकी तैयारी हो सकती है। तो मैंने देर भी नहीं किया और मतलब कि मैंने कुछ बुक्स भी मंगाए थे, केवीएस के बुक्स भी मंगाए थे। और फिर साथ साथ मैंने ये टेस्ट सीरीज ले लिया था, है ना इसका। तो फिर वो मेरे, देखिए जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं स्कूल में भी और घर पर आने के बाद भी मैं टेस्ट सीरीज मतलब देता रहता था। और अच्छा मतलब उससे उससे मेरा स्कोरिंग चला रहा था, मुझे ऑल इंडिया लेवल पे मुझे पता चल जाता था कि मैं कहाँ तक हूँ। हाँ, तो फिर हमारे पास हाँ, एक सीरीज में एक कॉन्फिडेंस। फंक्शन है कि देने के बाद आपको आपका रैंक पूरा दिखाता ऑल ओवर इंडिया में आप किस यस यस पोजीशन। यस, यस यस। तो तो कैसे आप एक करते थे उसका जी? एक कॉन्फिडेंस मिलता था कि चलो मतलब कि एक कोई नहीं है तो कम से कम टेक्स्ट बुक वाले तो हैं, ये हेल्प का मतलब बहुत ज्यादा ही हेल्प मिल रहा है। और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल मेरा था, बढ़ता जा रहा था। और मैंने मतलब कि मैं प्रिपरेशन में मतलब कि और कुछ ज्यादा एफर्ट मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो टीचर थे उन्होंने मेरी हेल्प की, बाकी जो बच्ची कोई कसर थी तो वो टेक्स्ट बुक ने मुझे मेरा पूरा कर दिया था। आपका एक रूटीन क्या था पढ़ने का? कब आप पढ़ते थे, कब टेस्ट लगाते थे, क्या आपका स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? कि मैं पढ़ाता भी था, मतलब टीचिंग भी करता था, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। तो सुबह से शाम तक तो मेरा स्कूल ही रहता था। फिर शाम से आने के बाद मैं लाइब्रेरी चला जाता था और वहां पर मतलब 3-4 घंटे रहकर मैं टेक्स्ट बुक की जो सीरीज थी उसको लगाता था, फिर एनालाइज करता था उस पर। और स्कोरिंग जिसमें जो रॉन्ग हुआ करते थे, कहाँ वीक पॉइंट है, मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता था। और फिर बाद में उसको इम्प्रूव कर में लग जाता था। और फिर धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ता ही गया, मतलब कि पहले 75 आते थे, फिर 80 आने लगे, फिर इस तरह से करके 100 प्लस मतलब स्कोर में अच्छा मैंने करने लगा। ओके ओके। इसके अलावा जैसे कि आपके पेपर में एक आपका सब्जेक्ट पेपर होता है और एक आपका जीके जीएस का पेपर होता है। जीके जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, कितना भी पढ़ो वो यस हमारे लिए कम ही होता है। वो जी जी जी। सेगमेंट को कैसे आपने कवर किया और उसमें यस स्कोर यस।
है वो भी मुझे बताइए। जी, जी, इसी के लिए मतलब कि टेक्स्ट बुक से मतलब एक बुक मँगाया था, मैं नाम भूल रहा हूँ। बीपीएससी के लिए स्पेशल वो आया था, जीके जीएस के लिए स्पेशल उसी के लिए आया था, है ना? तो मैंने वो बुक देखा था, तो मैंने वो बुक ऑर्डर कर दिया और उसमें पूरा सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज़ को दिया गया था कि आपको इतने ये पोर्शन ही पूछे जाएँगे, इतने क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इस लेवल क्वेश्चन पूछे जाएँगे। बस मैंने उसे लगभग 1 डेढ़ महीने में मैंने फिनिश भी कर लिया। तो और मतलब कि टेस्ट सीरीज़ देने के बाद ये जो रात का समय मुझे मिलता था 2-3 घंटे, मतलब मैं उसमें पूरा जीएस और जीके की तैयारी मतलब कि टेक्स्ट बुक जो बुक से मैंने लिया था, उससे मैं प्रिपरेशन करने लगा और फिर मुझे काफ़ी ईज़ी हो गया करने में। मतलब इसका मतलब है कि जितना मटेरियल टेक्स्ट बुक ने आपको दिया है उसका भरपूर आपने इस्तेमाल किया पूरे हाँ, अच्छे से। हाँ, और वो सफिशिएंट भी था, मतलब वो अच्छा उससे फिर सफिशिएंट ही पूछा था। रिजल्ट। हाँ, वो सफिशिएंट ही था मेरे लिए, उससे एक्स्ट्रा कुछ जाने की ज़रूरत ही नहीं था। ऐसे मैंने और बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने देखा भी था, मेरे साथ भी बहुत सारे कैंडिडेट थे। जैसे इस पब्लिकेशन का बुक मँगा लिए, उस पब्लिकेशन का बुक मँगा लिए, यहाँ भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, वहाँ भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, है टाइम ना? वेस्ट। तो टाइम वेस्ट ही होता था और उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ ऐसे मेरे दोस्त मिले थे, उनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ था। तो मैंने रीज़न भी पूछा कि ऐसा क्या क्यों हुआ? तो बोला कि मैंने ये भी लिया था, मैंने वो भी लिया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं, तो मैंने बताया था कि एक चीज़ पर फ़ोकस करना चाहिए था। आप एक एग्जैक्टली। कंटेंट लेके पढ़ते और उस पर फ़ोकस करते तो अच्छा होता। इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वो चीज़ नहीं किया। बीपीएससी हमें यही सिखाता है कि इतना मत पढ़ो, इतना पढ़ो लेकिन हाँ, सटीक हाँ, पढ़ो, ये वाली बात है। हाँ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए बस। कितने दिन के स्टडी में आपने एग्जाम क्रैक किया बता सकते हैं? लगभग इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत प्रिपरेशन पहले चूँकि केवीएस का जब मैं टेस्ट सीरीज़ दे रहा था या इसमें जो मैंने पास वगैरह जो लिया था टेक्स्ट बुक का, तो उसमें कई सारे मतलब कि टेस्ट सीरीज़ आते हैं, हर एग्ज़ाम्स के टेस्ट सीरीज़ आते हैं। तो मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं टेस्ट सीरीज़ लगाता रहता था या दूसरे जो टीचिंग एग्ज़ाम थे उसके में मतलब कि टेस्ट सीरीज़ या एग्ज़ाम वगैरह इसमें देता रहता था। बीच-बीच में जीके, जीएस का भी मतलब कि मैं टेस्ट देता रहता था। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लगभग 2 महीने में मतलब ये सब कुछ हुआ है। 2 और 2 महीने महीने मेरे तो आप जॉब भी कर रहे थे, जॉब के साथ आप पढ़ाई भी कर रहे थे। हाँ, 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 जॉब के साथ मतलब पढ़ाई करते हुए मतलब ये किया कि सुबह से दोपहर लगभग 2-3 बजे तक मैं स्कूल में, फिर स्कूल से आने के बाद मैं लाइब्रेरी चला जाता था। फिर लाइब्रेरी आने के बाद शाम को कुछ खाना खाने के बाद फिर मैं टेक्स्ट बुक को इतनी जो बुक इतनी थी एनर्जी लाते कहाँ से थे? अधिकतर लोग तो जॉब से आने के बाद थक जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, पढ़ने का मन ही क्योंकि नहीं होता है। क्योंकि फ़ोकस एक ही चीज़ पे था कि इसको क्लियर करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। जब आप हर चीज़ को हटाकर एक चीज़ पे जब फ़ोकस करते हो तो बस वो हर चीज़ आपको मिल जाता है। कहा जाता है ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी पूरी कायनात कायनात उससे कोशिश आपको मिलाने करती में है लग आपको। जाती है। तो बस बस बस। मैंने वैसे ही किया लगभग। आज की डेट में तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं और सारे बच्चे यही बोलते हैं मैम हम तो जॉब है, हमारे पास जॉब है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उनके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो आप कि दिन भर काम करने के बाद फिर शाम को लाइब्रेरी में जाके पढ़ने के बाद और सिर्फ 2 महीने के प्रिपरेशन में आपने इतना अच्छा रिजल्ट किया। अच्छा अब ये तो हो गई प्रिपरेशन के बाद, रिजल्ट होने के बाद आपका जो जॉब हुआ है उसका माहौल कैसा है, जॉब का स्टैंडर्ड, क्या कुछ प्रेशर भी है क्या जॉब का, काम का कुछ नहीं प्रेशर ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा क्योंकि मैं पिछले 6-7 सालों से मैं टीचिंग लाइन में था। प्राइवेट स्कूल में था और प्लस केवीएस में था। तो मुझे एक टीचिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला था केवीएस में। मुझे वहाँ बहुत चीज़ लर्न करने को मिला, सीखने को मिला था। उस चीज़ को मैंने यहाँ अप्लाई किया था। बिहार गवर्नमेंट के स्कूल में अप्लाई किया था। मेरा जितना नॉलेज मैंने वहाँ पर लिया था, सीखा था, उस चीज़ को मैंने बिहार गवर्नमेंट के स्कूल में अप्लाई किया और मुझे बेनिफिट भी हुआ। बच्चे यहाँ के जब मैंने इस चीज़ को अप्लाई यहाँ किया, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे पढ़ाने में, पढ़ने में और मतलब कि उसका एक अच्छा रिजल्ट ये भी हुआ कि मुझसे ज़्यादा घुल-मिल जाते थे। आप अगर आपको पहले से टीचिंग का एक्सपीरियंस है, अब उस चीज़ को अप्लाई करते हो, तो एक आपको कुछ प्रेशर ही नहीं लगता है। लगता है कि ठीक है ये एक अच्छा माहौल हो गया। और जब एक परमानेंट जॉब में आप चले जाते हो ना, तो एक और अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मुझे और अच्छा करना है। जो एग्जैक्टली पहले एग्जैक्टली। के जो पहले गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा हुआ करते थे कि बिहार सरकार में कि लोग बोलते थे कि पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है, अब बिहार गवर्नमेंट में अच्छी पढ़ाई होती है, सरकार यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी भी दे रही है हर बच्चे को।
और हम लोग भी पूरे टीचर जो अभी नए आए हैं बीपीएससी के थ्रू काफी कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे का, और बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाता है। एक बहुत लंबा समय आपने टीचिंग करियर में दिया है, तो टीचिंग क्षेत्र में आने के पीछे आपकी क्या इंटरेस्ट थी? मतलब क्यों आप टीचिंग ही फील्ड में आए? क्या कारण था उसके पीछे का? एक्चुअली मैं एक पहले तो मैं डिफेंस फील्ड में जाना चाहता था। मेरा एक मतलब ड्रीम जॉब था कि मैं डिफेंस में जाऊं, लेकिन मैंने उसमें ट्राई भी किया था कुछ समय तक, लेकिन उसमें अच्छा गाइडलाइन कोई करने वाला नहीं था, क्योंकि उस अगली एज में था। और वो जो डिफेंस में होता है 21, 22, 23, 24, 25 साल तक ही आप कर सकते हो। तो उसमें एग्जैक्टली। मैंने कोशिश किया, लेकिन सही तरीके से सही गाइडलाइन में मतलब नहीं कर पाया था ना, तो वो थोड़ा सा मतलब ब्रेक लग गया था। फिर धीरे धीरे मतलब कि मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई करता रहूँ, पढ़ाई करता रहूँ, पढ़ाई करते करते मतलब कि मुझे लगा कि मतलब कुछ अलग करने के लिए थोड़ा टीचिंग करना चाहिए। ये मतलब मैं इससे पहले से जुड़ा रहा कि एक टीचिंग ऐसा ऐसा जॉब है, आप पढ़ती भी रहोगे और पढ़ाती भी रहोगे, आपका नॉलेज कभी कम ही नहीं होगा। और ये एग्जैक्टली। एक बहुत, यस, और ये एक रिस्पेक्टफुल वाला जॉब है जहाँ पर आपको बच्चे, पेरेंट्स, समाज, हर लोगों से आपको दुआएं मिलती है और एक रिस्पेक्ट भी मिलता है। बिल्कुल, बच्चों तो का प्यार मिल रहा है, पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, समाज में इज्जत मिल रही है, सरकारी जॉब हो गया, सपना पूरा हो हाँ, गया, प्रोफेशन में मजा आ रहा है ना? हम्म, और क्या चाहिए लाइफ हम्म, में? काम का कोई प्रेशर नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा जो एक लाइफ है वो देखा जा रहा है बीपीएससी टीचर का। और पे स्केल के हम्म, बारे में बता सकते हैं कि इनका जो सैलरी होता है, अगर आप अभी 11th 12th में हैं अभी आप, तो कम से जो हम्म। पे स्केल का स्ट्रक्चर है वो कितना है अभी फिलहाल, ताकि थोड़ा सा ये भी मोटिवेट करे हमारे बच्चों को। तो वो शायद वो मतलब कि जो 11 9 10 में जो था, तो वो 31 31 31,000, और 11 12 जो है 32,000 का। और टोटल आपको मिलाकर जो है उसमें सब ऐड करके जो दिया जाता है वो लगभग 11 12 का जो है 50,000 है। ओके, 50,000 है। डीएसआई मिला हाँ, के। हाँ, सब मिलाकर वो 50,000। उसमें से क्या होता है ना कि 5,000 समथिंग जो है वो एनपीएस में काट लिया जाता है, और फिर जी उतना ही जी। जमा आपके गवर्नमेंट कर देती है। तो आपको इन इन हैंड जो दिया जाता है वो लगभग 45 समथिंग दिया मिल रहा है अभी 11 12 वाले को, और 9 10 वाले को 44 मिला है। तो बिहार में जो रह रहे हैं उनके लिए एक मतलब एक अच्छी अच्छी सैलरी कह सकते हैं इसको, 45 50। और बहुत आगे बहुत इंक्रीमेंट भी होगा। हाँ, यस। आगे इंक्रीमेंट भी होगा ये। ओके ओके। रिटर्न एग्जाम निकालने के बाद का प्रोसेस क्या? जैसे रिटर्न एग्जाम आपने दिया, वो आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? उसमें बस दो पहले तो स्टेट पेपर जो होते हैं, स्टेट पेपर क्वालिफाई करते हैं, उनको फिर बीपीएससी जो है ये अपना पेपर लेती है। दोनों ये मतलब कि रिटेन ही होता है। एक स्टेट पेपर जो था ऑनलाइन हुआ था, और फिर जो स्टेट जो बीपीएससी जो के थ्रू जो लिया था TR1 और TR2, ये रिटेन के थ्रू लिया हाँ। गया था। उसके बाद आपका, हाँ, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। फिर रिजल्ट आता है तो उसमें फिर कुछ ट्रेनिंग वगैरह होता है, और फिर आपको जॉब लेटर दे दिया जाता है। फिर आप आराम से जाइए स्कूल। ओके ओके, गॉट द पॉइंट। और ठीक है, चलिएगा। हाँ, और आप कुछ हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं ट्री 4.0 के लिए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वो कैसे प्रिपरेशन करें, उनके लिए कुछ एक गाइडलाइन बता दीजिए। हाँ, उनको ये क्योंकि बहुत सारी सीट भर चुकी है बीपीएससी में, बहुत सारी सीटें भर चुकी, बहुत कम सीटें बची हैं, और प्रिपरेशन करने वाले बहुत ज्यादा हैं। कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो गए। तो जब ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगी, और ज्यादा कंपटीशन होगा तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। ये देखने को मिलता है, मैंने भी ये महसूस किया था, है ना। कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इस प्रेशर से बचने के लिए बस यही है कि अपने माइंड को थोड़ा सा कूल रखें, और पढ़ने के टाइम को मतलब कि स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा ज्यादा उसको स्ट्रिक्ट ना बनाए कि मुझे नहीं, मुझे वही करना है, मुझे वही करना है। अब अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है, और अपने डाइट पर भी ध्यान देना है, और तब उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना है। अगर इन तीनों का बैलेंस बना के चलते हो ना, तो आप अच्छा कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप 12 घंटा 15 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, आप सो ही नहीं पा रहे हो, आपका हेल्थ ही खराब हो गया, फिर आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको 7 8 घंटे की नींद भी बहुत जरूरी है। अच्छा, और थोड़ा डाइट भी अच्छे चाहिए, तब आप प्रिपरेशन करोगे ना तो अच्छा लगेगा। और थोड़ा बहुत अच्छे दोस्तों के साथ थोड़ा डिस्कस हो जाता है ना, तो अच्छी बात है। मतलब ऐसा सिर्फ स्ट्रेटजी पढ़ाई बना। नहीं करना, पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों को लेकर चलना है ना? हाँ, बाकी चीजों को लेकर चलना है।
ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि एक बार ये बच्चों को गाइड कर दीजिए कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है उसका इस्तेमाल करने का सही टेक्निक क्या है, क्योंकि वही इस्तेमाल करके आपने इतना अच्छा रिजल्ट किया है, तो कैसे आपने इस्तेमाल किया और बच्चों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट तो उनका मैक्सिमम रिजल्ट हो। हाँ जी, ये बता दीजिए। तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने भी जब शुरू शुरू में मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था तो उसमें जो स्कोरिंग जो हो रहे थे बहुत मतलब कम आ रहे थे, मतलब मेरा जो रैंक था होता था मतलब कि 1000 प्लस होता था। तो मैंने मतलब मैं इससे घबराया नहीं, चलो ठीक है, मतलब कि ये मेरे में कुछ कमी है, हाँ मेरे में कुछ कमी रह गई है, मैं इसको पूरा करूंगा। लेकिन फिर मैं उस मॉक टेस्ट में जो बाद में एनालाइज जो करके दिया जाता था आंसर को, उसको मैं, हाँ वो बहुत डिटेल्स में दिया जाता था और बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता था। ये क्यों होगा और क्यों नहीं होगा? टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन सबसे अच्छा बात वही है हाँ कि हाँ इतने डिटेल में वो सॉल्यूशन हाँ, जो कैंडिडेट्स है ना उनको वो चीज देखना चाहिए। आप टेक्स्ट बुक का कोई भी आप टेस्ट चीज दे रहे हो, आप दो, भले आपका स्कोरिंग कम हो, लेकिन जो एनालाइज जो बात में आप करते हो उसको देखो, आपको डिटेल्स में उसका डिटेल्स देखो। आपको एक डिटेल्स में जो सोल्यूशन होता है उसमें कई सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाते हैं, और फिर वो चीज बाद में आपको हेल्प करता है दूसरे क्वेश्चन में। तो अगर आप 1.5 घंटे 2 घंटे का मॉक टेस्ट देते हो तो कम से कम 2 घंटे का आप उसका एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद फिर आप तब दूसरे टेस्ट की तरफ जाओ। ये सही तरीका है करने का। और बिल्कुल फिर बिल्कुल देखोगे आप। जी, आपने अपनाई। हम लोग बच्चों को यही सिखाते हैं कि टेस्ट दे के छोड़ देते हैं, अरे मैम हमारा तो इतना हाँ कम हाँ मार्क्स। हाँ, नहीं हाँ आ गया, छोड़ एनालाइज देते हैं। करने में 1 घंटे के टेस्ट में एनालाइज करने में 2 घंटा जाता है, तब जाकर तो वहां से आउट होता है। हाँ तब होता है, ये होना चाहिए। चलिए, ये बहुत मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब कि वो ज्यादा प्रेशर ना लें और मतलब इजी तरीके से बस मॉक टेस्ट देते रहें, और एक कोई प्लेटफॉर्म है उसके गाइडलाइंस को आप फॉलो करें। अब 10 जगह जाओगे, इस बुक को पढ़ोगे उस बुक को पढ़ोगे, तो फिर आप दिमाग आपका कंसंट्रेट नहीं रहेगा, फिर इधर उधर आप चले जाओगे, है ना। और बस आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो, एनालाइज ज्यादा करो, बस आपका रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। थैंक यू प्रवीण कुमार जी। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया और बच्चों को इतनी सारी नॉलेज जो है वो डायरेक्टली आपसे जानने को मिली। और आई होप कि आपके साथ फ्यूचर में आगे ऐसे ही और भी बातें होते रहेंगे। थैंक यू सो मच जी, प्रवीण। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि मैंने छोड़ दिया है, मैंने फिर से वो कुछ टेस्ट लिया है। और चूंकि मैं चाहता हूँ कि मैं केवीएस की भी तैयारी और अच्छे से करता हूँ, है ना। अच्छा, केवीएस की जो तैयारी मतलब मैं उसमें जो कमी रह गई थी, मैं उसके लिए भी मतलब कि इसमें टेस्ट बुक की तैयारी कर रहा हूँ। फिर अभी बीपीएससी अभी एग्जाम जो आने वाले हैं 17 जो बीपीएससी प्रीलिम्स ओके। वाला, उसमें भी हाँ, उसके लिए मतलब कि मैंने इसमें मतलब कुछ अभी भी लिए आप पढ़ कुछ रहे हैं, कुछ अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी हाँ भी टेस्ट बुक के साथ ही चल रहे हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक के साथ ही चल रहा हूँ मैं, मतलब कि मैं और कुछ प्लेटफॉर्म मतलब कि इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर हर लोग ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पर फैकल्टी हैं जो कि अच्छे गाइड करते हैं, है ना। आप में क्या कमी है, आप टेस्ट सीरीज भी देते जाओ, उससे भी आपको पता चल जाएगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक तरह से आप मतलब ऑल इन वन जो होता है प्लेटफॉर्म आपको ये टेस्ट बुक प्रोवाइड करवाता है। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू सो मेरे मच। थैंक यू मैम। उम्मीद है कि आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से कोई एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई करेंगे और फिर से हमारी मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू यस सो यस मच। यस मैम। ऑल द वेरी बेस्ट।